Hello students, welcome to BBVN online class. Students, today I am going to start unit 2 from your book Marigold. आपकी जो सेकंड बुक मैरीगोल्ड है उसमें यूनिट 2 में आज स्टार्ट कर रही हूँ. सो यूनिट 2 में सबसे पहले हम एक पोएम रीड करेंगे जिसका नेम है आई एम लक्की. Okay, so take out your book Marigold and open the page number 20 जिसके ऊपर ये पोएम है I am lucky. So I am going to start the poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है. ओके, एंड वो क्या इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तब मैं मेरे सुंदर सुंदर पंखों के लिए भगवान के प्रति मैं थैंकफुल होता, भगवान को थैंक यू बोलता. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें क्या लेसन मिलता है कि भगवान जो भी हमें देता है, जैसा भी भगवान ने हमें बनाया है, उसके लिए हमें भगवान के प्रति थैंकफुल होना चाहिए. हमें गॉड को डेली हमें थैंक यू बोलना चाहिए. ओके, सो इससे रिगार्डिंग ये पोएम है जो अभी हम रीड कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेंजा देखिए. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. सो पोएम इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आप भी कभी कभी इमेजिन करते हो ना कि अगर मैं एक पिकॉक होता, अगर मैं एक रैबिट होता, अगर मैं एक लायन होता तब मैं क्या करता, कितना सुंदर होता, या फिर मेरी आवाज़ कितनी सुंदर होती. ओके, इस तरह से जो इस पोएम में जो पोएट है वो भी इमेजिन कर रहा है. सो फर्स्ट इमेजिनेशन क्या है? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. अगर मैं एक बटरफ्लाई होता तब मैं मेरे सुंदर सुंदर पंखों के लिए गॉड के प्रति मैं थैंकफुल होता, गॉड को थैंक यू बोलता. बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं कितने सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, और जब बटरफ्लाई उड़ती है तब उसके पंख कितने सुंदर लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. अगर मैं एक मैना बर्ड होता. ओके, आपने कभी देखा है मैना बर्ड? उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है. सो पोएट इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं एक पेड़ के ऊपर एक मैना बर्ड होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. मैं मेरी अच्छी एक स्वीट वॉइस के लिए, आवाज़ के लिए गॉड के प्रति मैं थैंकफुल होता, भगवान को थैंक यू बोलता. ओके, नेक्स्ट इमेजिनेशन क्या है? अगर मैं एक पेड़ के ऊपर एक मैना बर्ड होता तब मेरी सुंदर सुंदर मीठी आवाज़ के लिए, जिससे मैं गाना गाता हूँ, उसके लिए गॉड के प्रति मैं थैंकफुल होता, गॉड को थैंक यू बोलता. ओके, नेक्स्ट इमेजिनेशन देखिए. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड giggle विद glee. ओके, इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं समुद्र में एक फिश होता, मछली होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड giggle विद glee. मैं भगवान के प्रति थैंकफुल होता कि मैं अपने आप को wriggle एंड giggle बोलते हैं स्टूडेंट्स. जैसे फिश अपने आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है, जैसे ही वो स्विम करती है, कितनी तेज़ी से अपने आप को टर्न कर लेती है, उसको बोलते हैं wriggle एंड giggle. अपनी बॉडी को जल्दी से ट्विस्ट करना, टर्न करना, विद glee बोलते हैं हैप्पीनेस को, एक खुशी के साथ. आपने कभी फिश को देखा? वो कितनी जैसे हैप्पी माइंड में दिखती है और पानी में कैसे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके स्विम करती रहती है. तो पोएट बोलता है कि अगर मैं फिश होता तब मेरी जो ये टर्न करने की जो ये wriggle एंड giggle की जो ये पावर है, मेरी हैप्पीनेस है, उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता, उसके प्रति मैं थैंकफुल होता. ओके स्टूडेंट्स, फिश कितनी हैप्पी होती है, मैं हैप्पी मूड के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता. ओके, नेक्स्ट इमेजिनेशन देखिए. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी. अब लास्ट में देखिए पोएम क्या बोलता है. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. इसलिए मैं सोचता हूँ दैट मैं लकी हूँ जैसा भी भगवान ने मुझे बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, सो पोएट यही बोल रहा है कि अब क्या है कि भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए भी हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. ओके, समझ में आया? एक बार फिर से बता रही हूँ. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. ओके, तो मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ जैसा भी मैं हूँ. ओके, टू बी मी मतलब जैसा भी मैं हूँ तो मैं लकी हूँ और भगवान को थैंक यू बोलता हूँ. नॉट यू बट मी. नॉट यू मतलब आपके जैसा नहीं, बट मी मीन्स मैं जो हूँ, मैं
भगवान ने जैसा भी मुझे बनाया है वो मैं लकी हूँ और मैं खुश हूँ और इसके लिए भगवान के प्रति मैं थैंकफुल हूँ। ओके, बट पोइट ये बोलता है, बट पोइट फिर से इमेजिनेशन करता है। ओके, अब फिर से अगली इमेजिनेशन क्या है? इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एक एलिफेंट होता देन क्या करता? दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, मैं मेरी जो सूंड है उसको ऊपर उठा सकता और ऊंची ऊंची टहनियों को भी अच्छे से खा सकता। उसके लिए भगवान के प्रति मैं थैंकफुल होता। ओके स्टूडेंट्स, आई समझ में? फिर से देखिए, इफ आई वर एन एलिफेंट, ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एक एलिफेंट होता दैन जो मेरी ट्रंक है, सूंड को, उसको ऊंचे तक उठा सकता और पेड़ों की जो ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं उनको भी खा सकता और उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता, उनके प्रति मैं थैंकफुल होता। ओके, नेक्स्ट इमेजिनेशन देखिए, इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कैंगरू होता, मैं इतना तेज हॉप मतलब जंप करना, उछलना, मैं इतना तेज उछलता कि मैं डायरेक्ट मून तक पहुंच जाता, चंद्रमा तक पहुंच जाता। ओके, एंड उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलता। आया समझ में? एक बार फिर से बता रही हूँ, इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कैंगरू होता तब मैं क्या करता? इतना तेज हॉप करता, जंप करता कि मैं राइट अप टू द मून, कि डायरेक्ट मून के ऊपर ही पहुँच जाता। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस। अगर मैं एक ऑक्टोपस होता आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। ऑक्टोपस के कितनी आर्म्स होती है? 8 आर्म्स। तो मैं मेरी जो 8 आर्म्स है, भुजाएं हैं, उनके लिए गॉड को थैंक यू बोलता, गॉड के प्रति मैं थैंकफुल होता। नेक्स्ट लाइन देखिए, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। लास्ट में पॉइंट यही बोलता है कि भगवान ने जैसा भी मुझे बनाया है उसके लिए भी मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने जैसा भी मुझे बनाया है वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है और मैं हैप्पी हूँ और उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ। नॉट यू बट मी, नहीं आपके जैसा नहीं, बल्कि जैसा भी मुझे भगवान ने बनाया है मैं उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, उनके प्रति थैंकफुल हूँ। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा देखिए, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी। अब जो पोएट है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी। आप क्या सोचते हो और आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या सोचते हो कि आप क्या बनना चाहते हो? ओके, सो ये आपसे क्वेश्चन है। मीन्स आप भी कभी इमेजिनेशन करते हो ना, तो पोइट पूछ रहा है कि आप इमेजिनेशन में क्या बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या फिर जैसे आप हो वैसे ही बेस्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इमेजिन कर सकते हैं, बट जैसा हमें भगवान ने बनाया है वो बेस्ट है। ओके, एंड हमें गॉड को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। सो लास्ट में पोइट क्या पूछना चाहता है कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हो या फिर जैसे आप हो वैसे आप खुश हो। ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे पोइट कर रहा है, इसका आंसर आपको देना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी है ना पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो न्यू वर्ड्स तो हम अभी देख लेते हैं। इस पोएम से हमने न्यू वर्ड्स कौन से सीखे हैं। सबसे पहला देखिए, बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। मैना जो कि एक बर्ड होता है। ओके, फिश यू नो वेरी वेल। कैंगरू, ओके, यू नो वेरी वेल। ऑक्टोपस ये एक वाटर एनिमल है जिसके 8 आर्म्स होती है। आप पोएम की पिक्चर में भी देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये न्यू वर्ड्स हमने इस पोएम में सीखे हैं, इनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है एंड इससे रिलेटेड जो अदर एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।